Hello student, myself Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 10th, Subject Hindi, Lesson number 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, Part 2। स्टूडेंट्स, हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा कि लेखक जो है वो उनके दो मित्र से मुलाकात करते हैं। पहले जो है वो है पादरी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ के लोग जब उनको काम मिल जाता है तो अपने काम पे गर्व नहीं करते और वो लोग जैसे दूसरों से मिलकर वो उनको परेशान करने लगते हैं और उनकी जो पोस्ट होती है उनका वो फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमारा भारत देश पीछे है। दूसरे जो है आईपीएस अधिकारी है, उनसे मिलकर जब लेखक ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे भारत के लोग जो है वो क्या करते हैं, दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारा भारत देश पीछे है कि जैसे कोई मेहमान होता है वो हमें कोई मेहमान आता है तो वो हमारे पे विश्वास नहीं करते और मेहमान जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे मेजबान बनकर तो वो लोग समय पे हमें खाना खिलाएंगे या नहीं। धोबी, सूज वाले, प्रेस वाले वो सब ऐसे सोचते हैं कि ये लोग हमें समय पे पैसे देंगे या नहीं, या फिर जो देते हैं वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये समय पर हमें काम करके देगा या नहीं। इस तरह से हम लोग इस दुनिया में हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। राइट, कि लेखक यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि हम जैसे कि केले का छिलका, नारंगी का छिलका या सुई, उसकी कोई अहमियत नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मेरा है करके हम लोग उसे पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें उस चीज का लोभ है। तो कहते हैं कि सुई जैसी चीज भी हम किसी से छोड़ते नहीं है और जिसे दूसरों को कष्ट न पहुंचे तो कि मांगी हुई वो जो चीज है हम लोग इधर उधर डाल देंगे तो क्या होगा, किसी ना किसी को नारंगी का छिलका कोई फिसल जाएगा, जैसे सुई, केले का छिलका। तो ये सब जो है वो हानिकारक है। राइट, पर हम लोग ये नहीं सोचते कि ये फेंकने के टाइम पे हम लोग उसके ऊपर पैर गिरेगा और फिसल जाएगा तो उसको कुछ नुकसान पहुंचेगा। पर हम क्या करते हैं, मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा इत्यादि इत्यादि हम लोग सोचते हैं। हम किसी के बारे में किसी का अच्छा होगा या बुरा होगा यह चीज हम कभी भी नहीं सोचते। हम खाली क्या करते हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर जब हम किसी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हमारा भारत देश कभी भी पीछे नहीं होगा। हम केवल अपनी तत्कालीन सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। तो के यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम खुद के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों की कोई परवाह नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं सोचते कि कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसी को तकलीफ होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या होगा बस हम अपनी सोचते हैं और एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, यानी कि वो हमारे पे विश्वास नहीं करता और हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और अस्पृश्य यानी कि किसी को टच न करना। तो हम ऐसे हो रहे हैं। नाती जाति में भेदभाव, मनुष्यों में भेदभाव, बुरे काले का भेदभाव, यह सब हमारे समाज में पनपने लगा है। जैसे हम सोचते हैं कि पहले के जमाने में ये सब चीज बहुत मायने रखती है, पर अभी तो फिर भी बदल गया है कि भाई धीरे धीरे लोग सुधर रहे हैं। पर फिर भी इस कंप्यूटर युग में भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे गरीबी है वो और गरीब हो रहे हैं। जैसे गांव में देखो आप, लोग मेहनत करके खाते हैं और जो पैसे वाला होता है वो और पैसे वाला होता है, जो मेहनत मजदूरी करता है वो हमेशा वही काम करके जीता रहता है।
हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। तो कि हम दूसरों को जैसे हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, हो सके तो उनकी मदद करो, पर हमें उनका कभी भी उनका ये नहीं करना चाहिए कि उनको दुख हो, ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। उनका आदर करना चाहिए कि आदर करने से कहते हैं ना कि भाई हम किसी का आदर करेंगे तो कोई हमें आदर देगा, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी इज्जत नहीं मिलेगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, यानी कि हम लोग जो सोचते हैं, अगर वो हम आत्मा से मतलब अगर हम गलत करेंगे ना तो तुरंत हमारी आत्मा जो है वो क्या करती है, हमें धिक्कारती है। कि हमारा मगज माइंड जो है ना वो क्या करता है, वो गलत करने दे देगा, पर दिल जो हमारा है वो कभी भी गलत नहीं करने देगा। तो हमारी आत्मा क्या करती है, दुखती है उस समय पे। तो कभी भी ऐसा काम मत करो जो हमारे आत्मा को दुख पहुंचे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूलने लगे हैं कि भाई हमारे समाज में भी अपनी कोई जिम्मेदारी है, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, यह समझकर हमें दूसरों को मदद करनी चाहिए। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। तो जो तीसरा है वो कौन है, एक स्त्री है, वो 7-8 वर्षों से वो हमारे भारत में रहती है और वो भारतीय बनकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से वो तत्परता से भारत की मतलब बहुत अच्छे से भारत की सेवा करते हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। तो वो जैसे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे हमारे देश के कारण, देश में जो आंदोलन था उसके कारण वो जेल गए थे, तो वैसे ये जो लेडी है वो भी ये जेल जा चुकी है, ये भारत के लिए काम करते करते। तो कि कई कारणों से भारतीयों का निकटतम भी उनके साथ है। तो कि वो असहयोग आंदोलन में वो जेल भी जा चुकी है और कई कारणों से वो भारतीय लोगों से उनका बहुत निकटतम संबंधी उनका रहा है। अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है, उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभ सूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने जीतने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की ओर अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। तो यहाँ पे लेखक के जो तीसरे मित्र है, जो एक स्त्री है, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने लेखक ने जब पूछा, उन्हें वही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने क्या कह दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो, मतलब कि हमारे भारत के लोग बड़े आलसी हैं, श्रम का महत्व ही हम लोग नहीं पहचानते हैं। तो बोले मेहनत करना तो हमने मर भुक्खों का काम समझ रखा है, यानी कि मर भुक्खों का यानी कि जो भूख से मर रहा हो वो, तो वैसे काम समझ रखा है कि भाई बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वो सब अथक परिश्रमी ही है, कि भाई हम संसार में आए, हम जीवन में आए हैं तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। जब हम परिश्रम न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। कि भाई हम कोई भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और जो परिश्रम करते हैं वो जीवन में आगे भी जरूर जाते हैं, पर जो परिश्रम करना नहीं चाहते वो कभी जीवन में आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे लेखक के मित्र कहते हैं कि हम यह भूल गए हैं कि हमने जो काम उठाया है उसे पूरा करना चाहिए, उसके अलावा
लोगों को एक दूसरे पर विश्वास भी करना चाहिए। साथ साथ में कहते हैं लेखक कि वे श्रम को पहचाने और श्रम को जाने। बड़े लोग जो है वो बैठे रहते ही अपना काम समझ लिया, पर लोग काम में आरंभ में सूरता भी लोगों को काम में आरंभ में सूरता तो दिखाते हैं, पर लगन के अभाव में उसे पूरा नहीं करते हैं। इस कारण लोग गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्यों में असफल रहते हैं कि भाई वो चाहे घर का कार्य हो या सार्वजनिक कोई भी कार्य हो, जो लोग आलसी से काम करेंगे, जो काम कार्य में आलस करेंगे, तो वो कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझेंगे और आलस छोड़कर अपने कार्य में लग जाएंगे, तो हमारे देश की और अपने खुद की हम क्या करेंगे, काया पलट देंगे। तो इसलिए उस जो स्त्री थे उन्होंने लेखक से यही बात की कि भाई हम लोग बड़े आलसी हैं, तो कि भाई हमारे भारत के लोग बड़े ही आलसी स्वभाव के हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवा में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती है। तो लेखक जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो किन से पूछ रहे हैं? चौथी बार जो पूछ रहे हैं वो एक बड़ी ही वृद्ध स्त्री थी। वो कौन थी? उनकी पितामही यानी कि उनके दादी जी तुल्य थी, दादी के उम्र की वो थी। तो लेखक उनसे भी वही प्रश्न करते हैं और तो वे कहते हैं कि आप तो संसार में प्रसिद्ध है और मेरे पितामही समान है, तो मैं आपको भी तंग करूँगा कि भाई आप 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगाए हैं, तो आप ही बतलाइए कि हमारा दोष क्या है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो रही है। तो उनका आंसर देते हुए वो वृद्ध स्त्री महिला जो है वो कहते हैं, थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो चौथी महिला जो है वो बड़े ही वृद्ध है, यानी कि उनको बहुत ही एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने 40 वर्ष तक हमारे देश में अलग विविध क्षेत्रों में उन्होंने सेवा की थी। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हम लोग क्या करते हैं, उदारता नहीं दिखाते कि भाई जो चीज़ हमें आती है हम वो दूसरों को सिखाएं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमें जो चीज़ आती है वो दूसरों को सिखा देंगे तो हमारा क्या होगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा भारत देश इसीलिए पीछे है कि हम लोग देखते हैं कि कितने कितने जो साइंटिस्ट है, कितने जो औषधियों से जो दवाई बनाते हैं, वो लोग जो है वो लोग क्या करते हैं, वो उनका राज जो है वो दूसरों को नहीं दिखाते, और बाद में होता ये है कि वो मर जाते हैं तो उनके साथ वो जो उनकी योग्यता जो होती है वो भी मर जाती है। इसीलिए वो जो स्त्री है वो यह कहना चाहती है कि हमें अपनी जो उदारता है वो दिखाना चाहिए कि भाई कहते हैं ना कि सरस्वती जो विद्या जो है वो विद्या बांटने से बढ़ती है। तो हमें कुछ आता है तो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, जिससे हमारा तो भला होगा ही होगा, पर हम दूसरे का भी भला होगा। परंतु अभी यह समय हो गया है कि हम दूसरों को तो क्या, पर अपने पुत्र को ही बताना। यहाँ पे कहा है कि भाई पिता ने पुत्र को ही घर का काम नहीं बताया। तो कोई कोई घर में ऐसा होता है कि पिता क्या काम करता है वो पुत्र को भी नहीं पता होता है।
तो यहाँ पे वो वृद्ध स्त्री कहते हैं कि इस कितने ही ऐसे कुटुंब है कि उसके कारण वो नष्ट हो जाते हैं, कि ना करे नारायण और वो बच्चे के पिता मर गए तो उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, और बाद में जब घर का पूरा काम आता है तो उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जो चीज़ आती है हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। हाँ, कोई कोई ऐसी चीज़ है जो हम सब कुछ दूसरों को नहीं बता सकते, पर जो बतलाने लायक है उसे हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए। इसी में हमारी उदारता है। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या लेकर मर गए हैं कि भाई बड़े बड़े जो गुणी हैं वो लोग भी क्या करते हैं। मैंने कहा ऐसा कि कोई साइंटिस्ट है, कोई औषधि जानने वाला है, तो कोई दूसरा को, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग तरीके का कुछ ना कुछ गुण दिया है। सब लोग उन सब लोगों में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसे अंश दिए हैं जो अपने कार्य में पावरदार है, तो वह चीज हमें दूसरों को भी सिखानी चाहिए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे जो वृद्ध महिला है वो कहती है कि कितने ही बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार जो है वो लुप्त हो गए हैं, औषधियाँ लुप्त हो गई है। तो कि पैसों में इतनी प्रतिद्वंदी यानी हरीफाई, कि भाई पैसों के बारे में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जो बड़ा है वो छोटे को कोई काम सिखाता नहीं है। अभी तो भाई भाई में भी ऐसा हो गया है कि मैं आगे निकल जाऊँ, बड़े को ऐसा लगता है मैं आगे निकलूँ, छोटे को लगता है मैं आगे निकल जाऊँ। तो हमारे अंदर यह दुर्भाव है कि हम उदारता नहीं दिखाते और इसीलिए हम पीछे है। कि भाई सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि लोगों के, सार्वजनिक यानी सबके, कि भाई विभत्स यानी कि भयानक, कि इतनी भयानकता दिख पड़ती है कि भाई चित्त व्याकुल हो जाता है, कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। कि हम लोग समझते हैं कि भाई हम अपने स्वार्थ में व्याकुल हो गए और हम यह भूल गए हैं कि ये देश हमारा है, लोग हमारे हैं। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैंने ये चारों मित्रों से मैंने बात कर सारांश यह मैंने यह निकाला है कि हम अपने काम में गर्व नहीं करते, हम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हम लोग उदारता से काम नहीं करते, हम परिश्रम नहीं करते। तो यह सब चीज़ जो है वो हमारे देश के लिए सामने आई है, इसीलिए हमारा भारत देश पीछे है। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बताया, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। तो लेखक ने चारों मित्रों के जो उत्तर थे उन्होंने सबका सार निकाला कि भाई सबने क्या क्या हमारे देश के लिए बताया है। फिर उन्होंने उन सबको मिलाकर बोले, लेखक कहते हैं कि मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं।
आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये पूरा जो सार मैंने निकाला तो उन्हें मिलाकर लेखक ने उत्तर पूरा कर लिया कि इसी उत्तर को उसने सूत्रवत सत्य के रूप में बताया कि हमारे देश के नागरिक जो है वो अधिकारों एवं कर्तव्यों को भूल गए हैं। बड़े नेताओं के अनुभव एवं आदर्शों का लाभ उठाने के बजाय लोग उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनका जय जयकार करते हैं। इस कारण लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, जबकि विश्व के अन्य देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है? जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्या देने में नहीं, तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं उनको भी हम लोग ध्यान में रखें। हाँ, उनका खाली पुतला लगाकर उनका जय जयकार करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, परंतु उनके आदर्शों पर चलना भी हमारा कर्तव्य है। हम उनके आदर्शों पर चलेंगे तो और भी उन्नति करेंगे और हमारा भारत देश और भी उन्नति करके आगे जाएगा। पर हम लोग यह नहीं समझते और हम लोग क्या करते हैं, खाली यह करते हैं कि भाई देश केवल, यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्या देने में ही है, कि हम खाली कहते रहते हैं कि भाई हम भारत देश के लोग हैं, हम लोग उनसे जुड़े, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पर जब करने का समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारा काम कर जाए। हमें यह याद रखना होगा कि देशभक्ति व्याख्या देने का नाम नहीं है। यदि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी देशभक्त से कम नहीं है। बराबर कि हम अगर देश में कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और हम जैसे शहीद लोग हमारे भारत की बॉर्डर पे जो हमारे जो सैनिक है, उसी तरह हम भी हमारे भारत देश का काम करते हैं, ऐसा हमें समझ में आएगा। ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे लेखक हमें समझाते हैं कि अगर हम अपना हमें जो भी अनुभव हो, हमें अपना कर्तव्य ठीक तरह से करना चाहिए। और हमारे देशभक्त जो देश, हम लोग उस काम में अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो हम अपने देशभक्तों से कम नहीं है, कि वो चाहे कैसे भी, और हमें लोग प्रसिद्धि भी देंगे क्योंकि हम अपने कार्य में सफल हैं। जैसे कि कोई धोबी हो, दर्जी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो या पहरेदार हो या फिर कोई शिक्षक हो, पर भगवान ने सबको अलग अलग प्रकार का काम दिया है। खाली हम लोग क्या करें कि भाई उस काम की अहमियत समझें और उसे अच्छी तरह से करें। तो हम लोग उसे अच्छी तरह से करेंगे तो हमें भी यह महसूस फक्र करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए यह कार्य कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम तो बस काम होता है, बस हमें उसे समझकर समय पर अच्छे से करना है।
तभी हम अपने देश के अच्छे नागरिक कहलाएंगे और हमारे देश की उन्नति भी तभी होगी। इसीलिए लेखक ने कहा है कि भाई किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है, कि हमारा देश हमसे है और हम अपने देश से है। तो हमें अपने देश सेवा के लिए अपना कार्य अच्छे से ठीक समय पर, सही समय पर और अपने कर्तव्य निष्ठ यानी कि हमें ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। तो हम अपने देश को ही आगे नहीं बढ़ाएंगे पर अपने खुद को, हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश में उसी से उन्नति होगी। कभी हमारा देश पीछे नहीं रहेगा। मित्रों, यहाँ पर है शब्दार्थ और मुहावरे। तो आपको जो ग्रामर पार्ट है वो सब यह ग्रामर पार्ट आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ से आपका शुरू होता है स्व अध्ययन कार्य। उसमें है दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। लास्ट है अपना प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्र, मेहरबानी करके आप लोग लिखने की प्रैक्टिस न छोड़ें, क्योंकि आप लोग बोर्ड में हो और आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो आप लोग नोटबुक में भी लिखना और वर्कबुक में भी लिखना। थैंक यू।